Hello guys, I am Neha and today I am going to teach you a new chapter that is tense. You know guys, tense is most demanded and important chapter. टेंस हम इस क्लास में टेंस को पूरा बेसिक से सीखने वाले हैं, ठीक है। जिसे टेंस का कुछ भी नहीं आता वो भी इस क्लास से बहुत कुछ सीख के जाने वाला है, ठीक है। तो हम इस क्लास के अंत में आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सेंटेंस भी देंगे और आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। टेंस, व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? यू नो गाइस, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या है? एक वर्ब की फॉर्म है दैट शोज द टाइम, जो समय को दर्शाता है या समय को बताता है। समथिंग हैपेंड, जो हुआ है। आर इज गोइंग टू हैपन, या जो होने जा रहा है। तो टेंस क्या है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस वर्ब की एक फॉर्म है दैट शोज द टाइम, जो समय को दर्शाता है। एंड समथिंग हैपेंड, जो हुआ। आर इज गोइंग टू हैपन, और जो होने जा रहा है उसको बताता है, ठीक है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमने बचपन से ही पढ़ा है। टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। और पास्ट टेंस को क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। वर्तमान काल मतलब लास्ट में है, हो, हु, आए, तो हम उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस में भूतकाल होता है, ठीक है। और इसके लास्ट में क्या आना चाहिए? था, थी, थे आना चाहिए। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, इसके लास्ट में गा, गी, गे आना चाहिए। प्रेजेंट क्या होता है? मतलब जो वर्तमान चल रहा है हमारा, ठीक है। और भूतकाल जो गुजर चुका है। और भविष्य काल जो आने वाला है, ठीक है। इनके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। इन्हीं से मिलकर के ये क्या होते हैं? 12 बन जाते हैं, क्योंकि 3 टेंस और 4 भाग और ये एक एक सब मिलकर के क्या बना लेते हैं? 12 हो जाते हैं, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इनकी पहचान क्या होती है? इंडेफिनिट में ता, ती, ते आता है। और कंटीन्यूअस में रहा, रही, रहे आता है। और परफेक्ट चुका, चुकी, चुके, क्योंकि इसमें जो काम होता है वो पूरा कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है। और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी क्या होता है? इसमें भी कंटिन्यू चल रहा होता है, लेकिन इसमें क्या है? समय दिया होता है, मतलब समय को बताया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे। इसी तरह हमारा बनता है फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना, तो प्रेजेंट की पहचान क्या थी? है, हो, हु, ये सब लास्ट में आए, ठीक है। और इंडेफिनिट की पहचान क्या थी? ता, ती, ते। तो जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो क्या बन जाता है इनकी पहचान? ता है, ती है, ते है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। समझ गए? तो इसमें फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं या सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट है हमारा ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में या क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। क्या है रूल? ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे। राम किताब पढ़ता है। राम क्या है? एक वचन है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। राम किसी का नाम है और राम क्या है? यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमने बताया कि इसमें क्या करते हैं? वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाते हैं। तो हम इसको पहचानेंगे कैसे? राम किताब पढ़ता है, क्रिया के अंत में पढ़ना यहाँ पे वर्ब है और इसके अंत में क्या आ रहा है? ता है आ रहा है, मतलब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम समझ गए कि इसमें क्या है? राम एक वचन है और इसके साथ में वर्ब में एस या एस लगेगा, तो क्या बन जाएगा? राम रीड्स द बुक, ठीक है। समझ गए? रूल नंबर 2 है आई, वी, दे, यू। आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट, या मतलब बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं और वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। बेस फॉर्म क्या होता है? जैसे प्ले,
सिंग, क्राई, लाफ, ये सब वर्ब के बेस फॉर्म है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। वे क्रिकेट खेलते हैं, अब यहाँ पे वे आ रहा है, वे, ठीक है, और वे क्रिकेट खेलते हैं, तो खेलना हमारा क्या है, वर्ब, और वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा है, ते है आ रहा है, मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और यहाँ पे वे क्या है, बहुवचन है, ठीक है, बहुवचन है, तो वर्ब में क्या लगाएंगे, SEIS नहीं लगाएंगे और वर्ब का बेस फॉर्म यूज करेंगे, तो दे प्ले क्रिकेट, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव सेंटेंस। हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं, जो ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ में जो वर्ब होती है, वर्ब में SEIS लगाते हैं और इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। अगर प्लूरल होता है या आई, वी, दे, यू के साथ में SEIS नहीं लगाते हैं, वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं के अर्थ में, जब नहीं आ जाएगा तो नहीं के अर्थ में डज नॉट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म का यूज करते हैं। अब यहाँ पे डज नॉट लग जाएगा और फिर वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा, ठीक है, याद रखेंगे। डज नॉट लग जाएगा, एक वचन करता है तो, और वर्ब का बेस फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। तो वह मंदिर नहीं जाती है, तो क्या बन जाएगा, सी डज नॉट या डजंट गो टू टेम्पल, ठीक है। वह यहाँ पे क्या था, सिंगुलर था, इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डज नॉट लगा हुआ है, ठीक है। और वर्ब का बेस फॉर्म लगा हुआ है, यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म क्या है, गो, क्योंकि यहाँ पे जाना हमारा वर्ब है और उसका बेस फॉर्म गो होता है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारा, आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं के अर्थ में डू नॉट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या करते हैं, डू नॉट लगाते हैं और वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो। एग्जाम्पल से समझते हैं। हम बाजार नहीं जाते हैं, हम बाजार नहीं जाते हैं, लास्ट में ते है आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और हम क्या मीन्स होता है, वी मीन्स, तो वी के साथ में क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे, क्योंकि नहीं आ रहा है, तो वी डू नॉट, फिर वर्ब का बेस फॉर्म जाना, और फिर ये ऑब्जेक्ट, तो वी डू नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। वे बगीचे में नहीं टहलते हैं, वे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे, और दे के साथ नहीं के हाथ में क्या लगेगा, डू नॉट, तो दे डू नॉट, और टहलना हमारा क्या है, वर्ब है, तो इसका वर्ब का बेस फॉर्म वॉक और इन द गार्डन, तो दे डू नॉट वॉक इन द गार्डन। आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब, इसमें दो तरह के होते हैं, ठीक है, जैसे कि जब क्या शब्द वाक्य के पहले आए तो सब्जेक्ट के अनुसार या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू, आर, डज पहले लगा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जब क्या शब्द वाक्य के पहले आए तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू, आर, डज पहले लगाते हैं। स्ट्रक्चर से समझते हैं, क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज लगेगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू लगेगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर आएगा, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में सीधे नॉट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डू, डज प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा अगर नहीं आ रहा है तो। जैसे क्या तुम घर पर रहते हो, क्या तुम घर पर रहते हो, तो क्या शब्द वाक्य के पहले आ रहा है, प्रश्नवाचक लगा हुआ है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है हमारा, तुम। हम यहाँ पे सब्जेक्ट पता करेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, क्योंकि वह यहाँ पे कार कौन कर रहा है, तुम, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, तो डू हमने पहले लगा दिया, फिर सब्जेक्ट तो डू यू, फिर वर्ब लिव एट होम, डू यू लिव एट होम, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, क्या मीरा तुम्हारे साथ पढ़ती है, क्या मीरा तुम्हारे साथ पढ़ती है, तो क्या कर देंगे, मीरा यहाँ पे हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मीरा के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगा है, डज लगा है, तो डज मीरा स्टडी विथ यू। अगर यहाँ पे नहीं होता, क्या मीरा तुम्हारे साथ नहीं पढ़ती है, अगर ये होता तो डज मीरा नॉट स्टडी विथ यू कर देते हैं ना, समझ गए। नेक्स्ट है हमारा रूल कि जब प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड्स एज जैसे कि वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ
आदि सब सेंटेंस के बीच में आए तो क्या होता है, ठीक है, जब ये बीच में आए तो क्या होता है, स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स है सबसे पहले उनकी मीनिंग लिखेंगे, उनकी स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जब वो सेंटेंस के बीच में आएंगे तो पहले उनकी स्पेलिंग लिखेंगे, फिर कर्ता के अकॉर्डिंग मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डू या डज लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट, और अगर नहीं आ रहा है सेंटेंस में तो नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब का बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर चीज़ें, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लगाना तो भूल ही नहीं सकते, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है हमारा, माता जी प्रतिदिन मंदिर क्यों जाती हैं। माता जी प्रतिदिन मंदिर क्यों जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द क्यों वाक्य बीच में आ रहा है, वाक्य बीच में आ रहा है तो इसकी स्पेलिंग हम पहले लिखेंगे। तो क्यों क्या मीन्स होता है, वाई मीन्स, तो हमने लिख दिया वाई। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा माता जी, तो माता जी हमारा कैसा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डज लगा दिया, तो वाई डज, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा द मदर, वाई डज द मदर, फिर वर्ब का बेस फॉर्म गो टू टेम्पल, वाई डज द मदर गो टू टेम्पल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ पे कहाँ, ये क्या है, एक प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी स्पेलिंग हम पहले लिख देंगे, हमने वेयर लिख दिया। फिर तुम क्या है, करता है हमारा, ठीक है, सब्जेक्ट है, तो ये कैसा है, प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, तो वेयर डू यू लिव, ठीक है। वर्ब का बेस फॉर्म याद रखेंगे, ठीक है। रिया स्कूल क्यों नहीं जाती है। नेक्स्ट है हमारा, रिया स्कूल क्यों नहीं जाती है, लास्ट में ती आ रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर क्यों शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, मतलब इसकी स्पेलिंग पहले लिखेंगे, हमने लिख दिया वाई। फिर हमने देखा सब्जेक्ट हमारा रिया है, मतलब सिंगुलर है, मतलब डज लगेगा, तो वाई डज, फिर सब्जेक्ट रिया, फिर नहीं शब्द आ रहा है तो नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब का बेस फॉर्म और फिर अन्य चीज़ें, तो वाई डज रिया नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, ये कुछ स्पेशल है, ठीक है, जैसे कि तुम कौन सी किताब चाहते हो। अब यहाँ पे कौन सी किताब, ठीक है, ये हमेशा एक साथ आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा विच बुक, कौन सी किताब, ठीक है, कौन सी किताब। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो तुम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डू लग जाएगा, तो विच बुक डू यू, और यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म विच बुक डू यू वांट, ठीक है, याद रखेंगे। वे कितनी पेन चाहते हैं, वे कितनी पेन चाहते हैं, तो कितनी पेन, कितनी पेन हमारा एक साथ आएगा, ठीक है, कितनी पेन हमारा एक साथ आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ मैनी पेन्स, ठीक है, जो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हाउ मैनी लगाते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उसके लिए हम हाउ मच लगाते हैं, ठीक है। तो वे कितनी पेन चाहते हैं, तो हाउ मैनी पेन्स डू, और वे के अकॉर्डिंग यहाँ पे डू लगा है, तो हाउ मैनी पेन्स डू दे वांट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दूध कौन पसंद नहीं करता है। जैसे कौन शब्द जब वाक्य के बीच में आएगा, ये भी इंट्रोगेटिव में ही आता है, लेकिन यहाँ पे जो हु है ये एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है, क्योंकि दूध कौन पसंद नहीं करता है, तो यहाँ पे कौन पे कोई सब्जेक्ट ही आएगा, तुम पसंद नहीं करते, वे पसंद नहीं करते, तो इसका स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे ही रहता है कि जो कौन है उसकी स्पेलिंग पहले आएगी, फिर यहाँ पे सिंगुलर ही लगेगा, तो हु डज नॉट लाइक मिल्क, मतलब एक सब्जेक्ट की तरह इसको यूज़ करते हैं और सिंगुलर ही रहेगा, तो हु डज नॉट लाइक मिल्क, यहाँ पे हमारा मिल्क क्या है, ऑब्जेक्ट, और लाइक यहाँ पे हमारी वर्ब है, तो हु डज नॉट लाइक मिल्क इज राइट, ओके। ये आपका असाइनमेंट है जो आपको करना है। अगर आपको इसमें से समझ में आया है या कहीं पे कोई डाउट है, जो भी है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर कनेक्टिंग अस, एंड इफ यू लाइक इट देन लाइक and share to your friends and subscribe it. Thank you so much guys.